नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्रिकबो क्रिकेट चैनल पे। आज का पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ केकेआर के तीनों बड़े बड़े इंजरी रिप्लेसमेंट्स पे डेडिकेटेड है। आईपीएल 2024 के चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स की पेस अटैक पे सीजन शुरू होने से पहले ही तीनों बड़े झटके लगे। उनके तीन मेजर फास्ट बॉलर्स हर्षित राणा, मुस्तफिजुर रहमान और आकाशदीप रूल्ड आउट हो गए। एक वक्त पर ऐसा लगा कि केकेआर की पेस बैटरी काफी वल्नरेबल हो गई है, लेकिन केकेआर मैनेजमेंट ने पैनिक करने के बजाय बिल्कुल क्लिनिकल और स्मार्ट स्काउटिंग का डिस्प्ले किया है। आज के इस वीडियो में हम इन तीनों रिप्लेसमेंट्स का एक डीप टैक्टिकल एनालिसिस करेंगे। हम इनके रीसेंट स्टैट्स, टी20 वर्ल्ड कप 2026 की फॉर्म और ईडन गार्डन्स के इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैचेस के ग्राउंड रिपोर्ट्स को डिकोड करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें और आइए समझते हैं कि कैसे केकेआर ने अपनी फास्ट बॉलिंग यूनिट को फिर से एक लीथल फोर्स बना दिया है। 1. नवदीप सैनी रिप्लेसेस हर्षित राणा। पहला बड़ा ब्लो केकेआर को तब लगा जब यंग सेंसेशन हर्षित राणा को टी20 वर्ल्ड कप से पहले नी इंजरी हुई और सर्जरी के चलते वो पूरे आईपीएल 2026 सीजन से बाहर हो गए। हर्षित केकेआर के लिए एक्सप्रेस पेस और डेथ ओवर्स का एक रिलायबल वेपन बन चुके थे। द रिप्लेसमेंट। इस वॉइड को फिल करने के लिए केकेआर ने एक्सपीरियंस्ड इंडियन पेसर नवदीप सैनी को 75 लाख रुपीस में साइन किया। सैनी एक सीजन्ड कैंपेनर है, 32 मैचेस, 23 विकेट्स इन आईपीएल। उनके पास आरसीबी और आरआर का एक्सपीरियंस है और वो रेगुलरली 140 किलोमीटर/आवर की स्पीड हिट करने की क्षमता रखते हैं। रीसेंट फॉर्म एंड इम्पैक्ट। अगर हम उनके रीसेंट डोमेस्टिक स्टैट्स देखें तो रिदम वापस आती दिख रही है। VHT 2025-26 8 मैचेस, 12 विकेट्स, इकोनॉमी 5.51। SMAT 2025-26 2 मैचेस, 4 विकेट्स, इकोनॉमी 4.50। लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव ईडन गार्डन्स में हुए इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैचेस से आया है। सैनी ने ट्रायल्स में एक्सप्रेस पेस से बॉलिंग की। एक प्रैक्टिस मैच में उन्होंने डेंजरस फिन एलन का मिडिल स्टंप उखाड़ दिया। बॉल बिल्कुल पेस और एक्यूरेसी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन थी। अजिंक्य रहाणे जैसे एक्सपीरियंस्ड बैटर के खिलाफ भी उन्होंने शार्प बॉलिंग की और डेथ ओवर्स में उनके यॉर्कर्स और बाउंसर्स का कंट्रोल वापस दिखा है। टैक्टिकल फिट। सैनी का आना केकेआर को राइट आर्म एक्सप्रेस पेस की डेप्थ देता है। वैभव अरोरा, उमरान मलिक और कार्तिक त्यागी के साथ मिलकर सैनी मिडिल और डेथ ओवर्स में एक विकेट टेकिंग ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। केकेआर के बॉलिंग कोच भरत अरुण उनकी इस रॉ पेस को इफेक्टिवली चैनल करवा सकते हैं। 2. ब्लेसिंग मुजराबानी रिप्लेसेस मुस्तफिजुर रहमान। दूसरा सेटबैक था मुस्तफिजुर रहमान का जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से अनअवेलेबल होना। मुस्तफिजुर की लेफ्ट आर्म एंगल और उनकी डिसेप्टिव ऑफ कटर्स का केकेआर को ईडन की स्लो पिचेस पर बहुत फायदा मिलता। द रिप्लेसमेंट। केकेआर ने यहाँ लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट की जगह एक नया डायमेंशन ऐड किया है। जिम्बाब्वे के 6 फीट 8 इंचेस टॉल पेसर ब्लेसिंग मुजराबानी को उन्होंने पीएसएल छोड़कर केकेआर को ज्वाइन किया है और उनका टी20आई रिकॉर्ड 89 मैचेस, 106 विकेट्स एट एन इकोनॉमी ऑफ 7.24 उनकी कंसिस्टेंसी दिखाता है। द टी20 वर्ल्ड कप 2026 हीरोइक्स। मुजराबानी इस वक्त अपनी लाइफ की बेस्ट फॉर्म में है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने 13 विकेट्स लिए और टीम ऑफ द टूर्नामेंट में जगह बनाई। उनका मास्टर क्लास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 13 फेब 2026 को आया, जहां उन्होंने अपने करियर बेस्ट 4/17 फिगर्स रजिस्टर किए। उन्होंने पावर प्ले में बाउंस और मूवमेंट से टॉप ऑर्डर को तबाह कर दिया। जॉश इंगिस को क्रैम्प्ड पुल पर आउट किया। टिम डेविड को सेकंड बॉल पर डक पे भेजा। मैट रेनशॉ को स्लोअर बॉल पर ट्रैप किया। नेथन एलिस का लेग स्टंप यॉर्कर से उप्रूव किया। प्रैक्टिस मैच और टैक्टिकल फिट। केकेआर के इंट्रा स्क्वाड मैचेस में 1/41 और 1/30 में उनका कंट्रोल बहुत इंप्रेसिव रहा है। कार्तिक त्यागी के साथ उनकी पार्टनरशिप शार्प दिखी है। मुस्तफिजुर शायद पेस ऑफ करके डिसीव करते, लेकिन मुजराबानी अपनी हाइट की वजह से स्टीप बाउंस जनरेट करते हैं, जो किसी भी बैटर के लिए चाहे पिच कैसा भी हो खेलना मुश्किल होता है। वो केकेआर के नए डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। 3. सौरभ दुबे रिप्लेसेस आकाशदीप। तीसरा और सबसे रीसेंट ब्लो था आकाशदीप का लोअर बैक स्ट्रेस इंजरी के कारण 3 महीने के लिए बाहर होना। द रिप्लेसमेंट। इसके जवाब में केकेआर का स्काउटिंग नेटवर्क एक ब्रिलियंट हिडन जेम ढूंढ कर लाया है। विदर्भा के 28 ईयर ओल्ड टॉल लेफ्ट आर्म पेसर सौरभ दुबे 6 फीट 5 इंचेस। उन्हें 30 लाख रुपीस के बेस प्राइस पर लाया गया है।
हालांकि उन्होंने अपना लास्ट कॉम्पिटिटिव T20 अक्टूबर 2023 में खेला था, लेकिन ट्रायल्स में उन्होंने अपना एक्स फैक्टर साबित किया। द ट्रायल्स रेवलेशन। KKR ने KM आसिफ, आकाश मधवाल और संदीप वॉरियर जैसे एस्टैब्लिश्ड नामों को ट्रायल्स के लिए बुलाया था, लेकिन दुबे ने सबको आउटशाइन किया। अपने पहले ही ओवर में वर्सेस फिन एलन एंड रहाणे उन्होंने स्ट्रिक्ट लाइन लेंथ से सिर्फ 7 रन्स दिए। 23 मार्च 2026 इंट्रा स्क्वाड मैच में गोल्डन वर्सेस पर्पल नाइट्स में उन्होंने 2/42 4 ओवर्स के फिगर्स निकाले। सबसे इंप्रेसिव था उनका 19th ओवर, जहां उन्होंने सेट बैटर अंकुरिश रघुवंशी को वाइड लाइन यॉर्कर्स और स्लोअर बाउंसर्स से कंप्लीटली खामोश रखा। टैक्टिकल फिट। हेड कोच अभिषेक नायर और CEO वेंकी मैसूर ने इनकी इमीडिएट साइनिंग को अप्रूव किया। दुबे का टॉल फ्रेम और लेफ्ट आर्म एंगल, जो पथिराना और मुजराबानी के राइट आर्म एक्शन को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करता है, एक ऐसी वैरायटी लाता है जिसके खिलाफ बैटर्स रेगुलरली नहीं खेलते। वो इस सीजन के सरप्राइज पैकेज बन सकते हैं। KKR बॉलिंग अटैक। फाइनल वर्डिक्ट। अगर हम अब KKR की अपडेटेड पेस यूनिट को एक साथ देखें, वैभव अरोरा, उमरान मलिक, कार्तिक त्यागी जो कि मिड अप्रैल अवेलेबल होंगे, नवदीप सैनी, मुजराबानी, सौरभ दुबे और ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन। दोस्तों, इस अटैक में अब सब कुछ है। लेफ्ट आर्म एंगल, एक्सप्रेस पेस उमरान या सैनी, टॉल हिट द डेक बाउंस मुजराबानी या दुबे, स्विंग वैभव और स्लिंगी यॉर्कर्स पथिराना। KKR मैनेजमेंट ने इंजरी क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया है और स्क्वाड बैलेंस को वापस रिस्टोर कर दिया है। कैप्टन रहाणे के पास अब अपने बॉलर्स को रोटेट करने और मैचअप्स के हिसाब से यूज करने का पूरा फ्रीडम होगा। आपका क्या मानना है? इन तीनों में से कौन सा रिप्लेसमेंट KKR के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? मुजराबानी का बाउंस, सैनी का एक्सपीरियंस या दुबे का लेफ्ट आर्म एंगल? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग क्रिकबो।